हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी व्याकरण में वचन से संबंधित। किससे? वचन से संबंधित। और वचन किसे कहेंगे? मतलब जो शब्द एक या अनेक होने का क्या कराता है? बोध कराता है, उन्हें अपन क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। और वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन व बहुवचन। फिर वो शब्द देखेंगे जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, अरे वो शब्द जो सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, देखो फिर वचन परिवर्तन के नियम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। वचन किसे कहेंगे? वचन एक व्याकरणिक अर्थ संख्या होता है। वचन का व्याकरणिक अर्थ क्या होता है? संख्या होता है, अर्थात विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनकी संख्या एक या एक से अधिक का बोध होता है वो क्या है? वचन कहलाता है। ठीक है, वचन का व्याकरणिक अर्थ क्या है? संख्या, ये ध्यान रखना है। वचन हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक वचन व बहुवचन। अब एक वचन किसे कहेंगे? एक वचन किसे कहेंगे? देखो, विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से केवल एक वस्तु का बोध हो वो क्या है? एक वचन कहलाता है। जैसे बालक, घोड़ा, किताब व आदि। ठीक है, वो क्या है? एक वचन है। फिर है बहुवचन किसे कहेंगे? देखो, बहुवचन किसे कहेंगे? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है। एक वचन में तो एक ही वस्तु का हो रहा था और एक ही प्राणियों का हो रहा था, यहाँ अनेक है ना, एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, कलमें, लड़कियां, लताएं, थालियां, बातें, बहनें आदि। ठीक है, फिर चलो आगे। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय अब वो कौन कौन से होते हैं? ए आकारांत शब्दों में अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे लड़का से लड़के, तो लड़का एक वचन हुआ और लड़के बहुवचन। बच्चा से बच्चे, ऐसे है ना, बच्चा एक वचन और बच्चे बहुवचन। ठीक है, फिर देखो ए व आई व्यंजनांत ए अर्थात क, च आदि मूल शब्द में ए स्वर का लोप होता है और उसके स्थान पर क्या लगाते हैं? ए या आई बहुवचन में सूचक प्रत्यय लग जाते हैं। जैसे नहर से, क्या? नहरे, है ना, बहुवचन। नहर से नहरे, पुस्तक से पुस्तकें। ध्यान रखना है, ऊपर ये लग रहे हैं ना डॉट, है ना, अनुस्वार टाइप में, वो किस में आता है? बहुवचन में आता है। फिर चलो, अकारांत, उकारांत, आकारांत आदि शब्दों में अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है तथा अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। जैसे महिला से महिलाएं, मतलब इनमें लोप नहीं होता है ए व आ का, बाकी पीछे क्या जुड़ जाता है? क्या जुड़ जाता है? आई प्रत्यय हो जाए, जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है? बहुवचन शब्द बन जाता है। जैसे महिला से महिलाएं और खता से खताएं। ठीक है, फिर है आ या आकारांत। जब इकारांत सब शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ह्रस्व ई में हो जाता है, ता ई और आ के मध्य ये व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी, दासियां, शक्ति, शक्तियाँ। फिर है कभी कभी कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्दों के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि जोड़े जाते हैं। जैसे कि युवा वर्ग, मुनि वृंद, कृषक गण, युवजन। देखा कौन कौन से शब्द बहुवचन बनाने के लिए? वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन। मतलब किसी शब्द के बाद में ये आए तो वो क्या होगा? बहुवचन होगा, ध्यान रखना है। फिर देखो, हिंदी के कुछ विकारी मतलब संज्ञा सर्वनाम में बहुवचन में होते हैं। जैसे हमेशा बहुवचन में होते हैं ना, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोक, प्रजा, रोम, होश आदि। फिर है हिंदी में कुछ विकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम हमेशा किस में होते हैं? एक वचन में होते हैं। वो कौन से हैं जो हमेशा एक वचन में होते हैं?
जैसे क्रोध, क्षमा, दूध, वर्षा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, हवा, आग, सामान, सामग्री, सोनाप आदि, है ना। वो किस में है? हमेशा एक वचन में ही होते हैं। जैसे जनता, आग, पानी, हवा, आकाश, धरती, आत्मा, वर्षा, ईश्वर। लगभग व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जैसे जयपुर, आगरा, रामायण, ताजमहल आदि। समझ गए। और द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द सोना, चांदी, दूध, तांबा इत्यादि। भाववाचक संज्ञा के शब्द जैसे बुढ़ापा, मित्रता, कालिमा, सौंदर्य इत्यादि। ये सब क्या है? हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, है ना। आदर या सम्मान दिखाने के लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तुलसी श्रेष्ठ कवि है, माताजी दिल्ली जा रही है। ठीक है। आदर सूचक शब्दों में हमेशा क्या होता है? बहुवचन, है ना। अनेक शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अनेक बहुवचन में, है ना। एक व अनेक। ठीक है। एक वचन में और अनेक बहुवचन में। बहुवचन निर्धारण के नियम कौन कौन से हैं? विभक्ति रहित बहुवचन। विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के अलग अलग नियम इस प्रकार हैं। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंतिम आ को ए में बदलकर परिवर्तित कर उसे बहुवचन में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे बकरा से बकरे, बच्चा से बच्चे, घोड़ा से घोड़े, लड़का लड़के, कमरा कमरे आदि। ठीक है। पुल्लिंग संज्ञाओं का आ को ए में बदलकर वचन का परिवर्तन किया जा सकता है, एक वचन को बहुवचन में। ठीक है। अपवाद संज्ञाएं कौन कौन सी है ये देखना है। अपवाद संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? कुछ आकारांत संबंध सूचक संज्ञाओं भतीजा, बेटा, पोता, साला आदि को छोड़कर शेष आकारांत संबंधवाचक संज्ञाएं तथा उपनामवाचक या प्रतिष्ठावाचक पुल्लिंग संज्ञाएं दोनों वचनों में एक सी रहती है। जैसे काका, मामा, लाला, आज्ञा आदि। मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों में, ना। संस्कृति आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं दोनों वचनों में एक सी रहती है। वो कैसे? देवता, कर्ता, युवा, पिता, योद्धा आदि। आकारांत मतलब एक वचन में भी पिता का पिता ही रहेगा और बहुवचन में भी पिता ही रहेगा, ऐसे। समझ गए। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं को छोड़कर शेष पुल्लिंग संज्ञाएं दोनों वचनों में एक सी रहती है। किसको छोड़ के? आकारांत को। जैसे बालक, मुन्नी, भाई, चौबे, जो, विद्वान, साधु, डाकू आदि। मतलब ये इसमें एक वचन व बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। आकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए प्रत्यय जोड़ने से क्या बनते हैं? बहुवचन। जैसे ऋतु से ऋतुएं, गो से गोएं। ये ध्यान रखना है। गो से क्या है? गो से गोएं। ठीक है। लता से लताएं, कन्या से कन्याएं, माला से मालाएं। फिर है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ए स्वर को ए में बदलने से बहुवचन में परिवर्तित होती है। जैसे रात, रातें, आंख, आंखें, लहर, लहरें, पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या प्रत्यय जोड़ने से वह बहुवचन में परिवर्तित होता है। जैसे तीती, तीतियां, गति, गतियां। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि दीर्घ ई स्वर होता है तो बहुवचन बनाते समय वह रहस्य हो जाता है। जैसे रोटी, रोटियां, काफ़ी, काफ़ियाँ, लड़की, लड़कियां, डाली, डालियां आदि। ठीक है। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उसका अनुनासिक चिन्ह लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। कैसे बनाएंगे बहुवचन? अनुनासिक चिन्ह लगाकर। जिन शब्दों के अंत में क्या होता है? आ होता है। अनुनासिक चिन्ह जानते हो? ये वाला चंद्र बिंदु वाला। जैसे डिबियाँ, डिबियाँ, गुडियाँ, गुडियाँ, चिड़िया, चिड़िया, चुहियाँ, चुहियाँ, ऐसे, है ना। फिर है उर्दू शब्दों के बहुवचन कई रूपों में मिलते हैं। देखो, उर्दू के कई शब्दों के बहुवचन बहुधा हिंदी प्रत्यय लगकर बनते हैं। जैसे शहजादा, शहजादे, शादी, शादियाँ, बेगम, बेगमें, खाला, खालाएँ आदि। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में बहुधा आत जोड़कर बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। कैसे? तस्लीम, तस्लीमात, मकान, मकानात, कागज, बालकों पर, बालकों में। इसी तरह लड़का, कमरा, डिब्बा, मित्र, घर आदि शब्दों को उक्त प्रत्यय लगाकर बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। आकारांत शब्दों के अंत में क्या जोड़ेंगे जो बहुवचन बनेगा? ओ। वो कैसे? राजा से राजाओं,
ने राजाओं को राजाओं से, ऐसे समझ गए। सभी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के अंत में ओ जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। वह कैसे? आ है ना, कन्या कन्याओं ने कन्याओं को कन्याओं से, है ना, कारक के आधार पर बहुवचन बन रही है ना। माता माताओं ने माताओं को माताओं से। इकारांत शब्दों के अंत में यो जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित करेंगे। विधि विधियों ने विधियों को विधियों से। पति पतियों ने पतियों को पतियों से। इकारांत शब्दों के अंत में यो जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। इकारांत शब्दों के अंत में यो जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। वहाँ पर अंतिम दीर्घ ई ह्रस्व ई हो जाता है। वहाँ पर अंतिम दीर्घ ई ह्रस्व ई हो जाता है। जैसे पत्नी पत्नियों ने पत्नियों को पत्नियों से। नदी नदियों ने नदियों को नदियों से। माली मालियों ने मालियों को मालियों से। ऐसे बहुवचन बन गए। फिर देखो छठवां क्या है, उकारांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे वधू वधुओं ने वधुओं को वधुओं से। फिर है वधु में, वैसे वधु में कौन सी मात्रा होती है? बड़ी, ठीक है, और परते जुड़ने के बाद में छोटी हो जाती है, ठीक। पशु पशुओं ने पशुओं को पशुओं से। उकारांत शब्दों के अंत में ओ जोड़कर उसे बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? बहुवचन में। किसमें? बहुवचन में, ठीक है। वहाँ पर अंतिम दीर्घ ऊ ह्रस्व ऊ हो जाता है। जैसे हिंदू हिंदुओं ने हिंदुओं को हिंदुओं से। बालू बालों ने बालों को बालों से। संबोधन कारक में सभी बहुवचन रूपों का अंतिम अनुस्वार हटाकर लिखा जाता है। संबोधन कारक में सभी बहुवचन रूपों का अंतिम अनुस्वार हटाकर लिखा जाता है। अब कैसे हटाकर लिखा जाता है? जैसे हे सज्जनों, ओ लड़कियों, अरे लड़कों। अनुस्वार संबोधन में अनुस्वार हटा दिया ना सज्जनों में, ऐसे लड़कियों लड़कों। बेटा और बच्चा संज्ञा संबोधन कारक के एक वचन में बहुधा अविकृत रहती है, मतलब जैसी है वैसी ही रहती है ना। हे बेटा तुम कहाँ हो? अरे बच्चा यहाँ आओ। हिंदी वचन तथा कारक प्रत्ययों का व्युत्पत्तिगत परिचय। अब यहाँ क्या है कि वचन संबंधी क्वेश्चन आएंगे तो कारक प्रत्ययों से संबंधित आएंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होते हैं, ठीक है, तो आपको जरूर याद रखना है। विद्वानों में व्यक्ति रहित तथा व्यक्ति सहित वचन बोधक हिंदी के कारक प्रत्ययों की व्युत्पत्ति के संबंध में मतभेद है। उस पर प्रयोजन मूलक हिंदी के आधार पर विचार किया जाता है। जो कैसे है? जो इस प्रकार है। शून्य प्रत्यय, अब ये क्या है? पुल्लिंग व्यंजनात् तथा कुछ स्वरांत संज्ञा में प्रथम एकवचन बहुवचन रूप में समान होते हैं। घर अच्छा है, घर अच्छे हैं, घर, है ना, घर बहुवचन में भी है और एकवचन में भी है ना। यहाँ शून्य प्रत्यय है, इसकी व्युत्पत्ति संस्कृत प्रथमा एकवचन से मानी जाती है। फिर एकवचन ए आकारांत अविकारी पुल्लिंग का विकारी एकवचन एकारांत होता है। जैसे घोड़ा घोड़े ने, घोड़े से घोड़ों को आदि। यह एक क्रम से लेकर संबोधन तक के साथ और सप्रेषक कर्ता अर्थात आठों कारक का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में विवाद है। बहुवचन ए यह आकारांत व अविकारी बहुवचन प्रत्यय है। जैसे घोड़ा को घोड़े, लड़का को लड़के आदि। संस्कृत में इसके स्थान पर आ लग जाता है, जैसे गोट का। बहुवचन आ व ए। आ का प्रयोग इकारांत तथा इकारांत का इयांत तथा ए का प्रयोग अन्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अविकारी बहुवचन में होता है। अतः वस्तुतः औ व ए एक ही है। इनका विकास संस्कृत के नपुंसक बहुवचन आदि में हुआ है। इसकी व्युत्पत्ति विवादास्पद नहीं है। बहुवचन ओ यह सभी विकारी बहुवचन रूपों में आता है। यह वह श्रुति के कारण इसका रूप यो या वो भी हो जाता है। इसकी व्युत्पत्ति के संबंध में कोई विवाद नहीं है। बहुवचन ओ बहुवचन संबोधन में यह ओ प्राय सभी प्रकार के शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है।
इसकी व्युत्पत्ति के संदर्भ में अधिकांश विद्वानों ने विचार ही नहीं किया। अर्थात भोलानाथ तिवारी इसकी व्युत्पत्ति का संबंध संस्कृत एकवचन शून्य विभक्ति से मानते हैं। बहुवचन होगा ना। कागजात, देह, देहात आदि प्राणी संज्ञाओं में बहुधा आन जोड़कर उसका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे बिरादर, बिरादरान, गवाह, गवाहान, मालिक, मालिकान, साहिब, साहिबान आदि। जिन मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं उन्हें बहुवचन में बहुधा लोग, गण, जाति, जन, वर्ग आदि शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जैसे राजा लोग, ऋषि लोग, तारागण, बालकगण, देव जाति, विद्वजन, पाठक वर्ग आदि। विभक्ति सहित बहुवचन, फिर वो कौन कौन से हैं विभक्ति सहित बहुवचन? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ विभिन्न कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। उन्हीं कारक चिन्हों ने, को, से, का, की, के, में, पर के अनुसार एक वचन के शब्द बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं। अकारांत या आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को किसमें बदलेंगे? ओ में, तो उसका क्या बन जाता है? बहुवचन। वो कैसे बनता है? अब देखो, ये बालक, बालकों ने, बालकों को, बालकों से, बालकों का, बालकों की, बालकों के। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वचन वाली क्लास हुई कंप्लीट। कृपया अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें आपके लिए और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।